फाइनली दोस्तों आज मैं आपको 2026 की न्यू लॉन्च बजाज की पल्सर N160 डबल एस टॉप मॉडल का फुल डिटेल में राइड रिव्यू देने वाला हूं कि इसके इंजन की पावर परफॉर्मेंस कैसी है, इसको 0 to 60 80 100 जाने में कितना टाइम लगता है, इसकी टॉप स्पीड कितनी निकलती है, माइलेज वगैरह क्या देने वाली है, इंजन में चेंज होने के बाद ये इंजन कितना ज़्यादा पावरफुल साबित हो सकता है। प्राइस की बात करें तो इसकी जो एक्स शोरूम कीमत है डबल एस मॉडल की वो है 1,42,585 रुपये और ये बाइक आपको 1,72,000 के आसपास आपको कोलकाता में ऑन रोड पड़ सकती है। स्पोर्ट मोड में एक्टिवेट कर दिया और कंपनी बोलती है कि इसको 0 to 60 जाने में 4.5 सेकंड लगते हैं। क्या ये हकीकत है? चलिए देखते हैं। 1 2 3। ओह भाई साहब, मानना पड़ेगा यार, ये तो दूसरे गियर में ही 66 जा चुकी है। 0 to 60 की टाइमिंग इसकी काफ़ी फास्ट है। 160 सीसी में जितनी भी बाइक 4 वाल्व इंजन के साथ आती है, वही इसका जो हार्ड एक्सीलरेशन अगर आप करते हैं तो वहाँ पर जो आपको इनिशियल पंच है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन के साथ मिलता है। अगर आप कम थ्रोटल के साथ इसमें थोड़ा सा पंच लेना चाहते हैं तो वो आपको फील नहीं होगा। अगर आपको एग्रेशन अच्छा वाला चाहिए, पावरफुल अच्छा आपको टॉर्क चाहिए तो आपको थोड़ी रेस ज़्यादा देनी पड़ेगी। इस बाइक की जो हैंडल बार है वो अब पहले से 39 mm आगे की जगह थोड़ी सी है राइडर की तरफ मेरी तरफ कर दी है। जो इसकी सीट है ये भी पहले से लगभग 19 mm पीछे कर दी गई, जिससे आपको इसमें पहले की तरह बहुत ज़्यादा अपराइट राइडिंग पोस्चर नहीं मिलता। ये थोड़ा सा रिलैक्स राइडिंग पोस्चर देने वाली है। दोनों हाथ मेरे एकदम सीधे रहने वाले हैं। मेरी जो कमर है वो पहली वाली N160 के मुकाबले थोड़ी सी कम झुक रही है। इस बाइक को चलाते समय अब आपको बहुत ज़्यादा झुकना नहीं पड़ेगा, जिससे आपकी जो हथेली है, जो कमर है, वो आपकी दर्द करे। कहने का मतलब ये है कि 0 to 60 जाने में इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया है। अगर आपने फुल थ्रोटल के साथ अगर आपने पहले गियर में बाइक को उठा दिया ना तो बाइक भाई आगे वाला टायर इसका अधर हो जाता है, उठ ही जाता है पूरी तरीके से। क्योंकि इस बाइक में अब आपको मिलता है 164.9 सीसी का ऑयल कूल्ड 4 स्ट्रोक 4 वाल्व इंजन मिलता है और ये इंजन अब आपको देता है सेगमेंट में सबसे ज़्यादा 18.5 PS की मैक्स पावर 9,500 RPM तक, और ये इंजन 14.4 Nm का टॉर्क निकाल कर देता है सिर्फ 8,000 RPM पर। अब जैसा कि अगर मैं गियर फीडबैक की बात करूं तो अभी ये 5वें गियर में चल रही है। अभी ये चौथा गियर है, तीसरा गियर है, ये दूसरा है, अब ये पहले गियर में आ चुकी है। तो मतलब 4 गियर मैंने उतारे हैं, कोई भी गियर इसका अटका नहीं है। ये देखो, पहले गियर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। इसमें असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर मैं बिना क्लच दबाए गियर को चेंज कर सकता हूँ स्पीड में। अब कोई भी गियर डालने में ना निकालने में ये बाइक का गियर बॉक्स बिल्कुल भी अटकता नहीं है। बहुत क्विक शिफ्टिंग इसकी रहने वाली। अब ये देखो, पहले गियर में ये बाइक आराम से चल रही है। क्लच को मैंने छोड़ दिया है। 9 की स्पीड में पहले गियर में चलती रहती है आइडल स्पीड में। दूसरे गियर में ये 13-14 की स्पीड में चल रही है। तीसरे गियर में ये बाइक आराम से क्लच को छोड़ के, रेस को छोड़ के 15-16 की स्पीड में चल रही है। चौथे गियर में भी ये बाइक 23 की स्पीड में चल रही है। अब ये 5वां गियर मैंने डाल दिया है तो गियर बॉक्स की तरफ से हल्का सा नॉकिंग वाला साउंड मेरे को यहाँ पर फील हो रहा है, लेकिन बाइक बाकायदा यहाँ पर चल रही है। तो ये है क्रॉल मोड। तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें गियर में भी ये बाइक क्रॉल मोड के साथ आराम से चल जाती है आइडल कंडीशन में, बिना रेस दिए क्लच को छोड़ के। सीट कंफर्ट की अगर हम बात करें तो स्प्लिट वाली सीट है। सीट के अंदर की जो फॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर साइड रहने वाली है। मतलब कि इसको चलाने के लिए आपकी जो हाइट है वो कम से कम भाई 5 फीट 3 इंच तो होनी चाहिए कम से कम। स्प्लिट वाले ग्रे हैंडल मिल जाते हैं जो कि मैट रेड कलर के रहने वाले हैं। पीछे में जो टायर है वो 130 सेक्शन mm का काफ़ी वाइड है। 100 mm का आगे में चौड़ा टायर मिलता है और पीछे में जो टायर है वो आपको यहाँ पर रेडियल वाला मिल जाता है। ये देखो, मैं 80-83 की स्पीड में इस बाइक को यहाँ पर कॉर्नरिंग कर रहा हूँ। तो भाई कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी यहाँ पर बारिश के मौसम में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। पूरे रोड से ये बाइक चिपक के चलती है एकदम से। बाइक के फ्रंट में आपको 37 mm के USD फॉर्क मिलते हैं गोल्डन कलर के। जैसे मैं आगे वाली ब्रेक को दबाता हूं तो ये काफ़ी सॉफ्टर साइड यहाँ पर फील होने वाले हैं। अभी ये रोड मोड में मैंने एक्टिवेट कर दिया और देखते हैं रोड मोड में इसका जो ABS है और जो पावर है वो कैसा है। रोड वाले मोड में जो पावर है वो थोड़ी सी कम मिलती है, लेकिन इसका जो ABS है ये देखो, आगे और पीछे वाला सिटी के कंडीशन के हिसाब से चलाते हैं तो काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स करता है। मतलब कि इंगेजमेंट काफ़ी अच्छी है यहाँ पर दोनों ABS की, आगे और पीछे वाले की।
अभी यहाँ पे बारिश पड़ रही है तो रेन वाले मोड में मैं इसके एबीएस को यहाँ पर एक्टिवेट कर देता हूँ। तो ये रेन मोड में एक्टिवेट मैंने इसका एबीएस यहाँ पर ऑन कर दिया है। अब रेन मोड में देखो मैं आगे वाली ब्रेक को अप्लाई करता हूँ यहाँ पर। देखा आगे वाला टायर फिसला नहीं है, जबकि बाइक की स्पीड काफ़ी बढ़िया थी। अब देखते हैं रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़िया था। दोनों आगे और पीछे वाली दोनों ब्रेक को अप्लाई करके देखता हूँ तो दोनों एबीएस का जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी बढ़िया निकला है यहाँ पर। अभी ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा स्लिपरी रोड है, देखो बाइक बिल्कुल भी नहीं फिसल रही है भाई। रेन मोड में इसका जो एबीएस है वो स्पोर्ट और रोड और मोड के मुकाबले बढ़िया काम करता है। आप चाहो तो अपने फ़ोन को डिस्प्ले के साथ में कनेक्ट कर लेते हैं तो उसमें फ़ोन मिररिंग वाला फीचर्स मिलता है, जिसके तहत आप अपने फ़ोन में अगर टर्न बाई टर्न नेविगेशन चला रहे हैं, कहीं भी लॉन्ग डिस्टेंस में अगर आपको कहीं भी या शॉर्ट डिस्टेंस में जाना है तो आपके फ़ोन का जो नेविगेशन है वो आपको यहाँ पर 5 इंच की TFT कलर डिस्प्ले में देखने को मिल जाता है। ये चलता रहता है, यहाँ पर बाकायदा दिखा रहा है कि मेरे को आगे से जाके लेफ्ट लेना है। टर्निंग रेडियस की बात करूँ तो भाई इसका टर्निंग रेडियस NS 160 से काफ़ी कम है। जो मैनुअरबिलिटी है वो भी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया रहने वाली है बाइक की। इनिशियल पावर काफ़ी बढ़िया है, मिड में भी इसकी जो पावर है वो काफ़ी डिसेंट मिलती है, पावर टूटती नहीं है। एक सांस में 126 चली जाती है। जबकि टॉप एंड परफॉर्मेंस की बात करूँ तो टॉप एंड में भी ये नॉर्मल N160 से भी सॉलिड है, जिसमें 16 PS की पावर मिलती है, क्योंकि ये बाइक 0 to 126 एक सांस में चली जाती है, बताओ, जबकि 115 जाती है नॉर्मल वाली N160। लगभग मैंने इस बाइक को 100+ किलोमीटर अभी तक चला दिया है पिछले 2-3 घंटे के अंदर में। फिर भी इसका इंजन मेरे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवरहीट का इशू कोई भी फेस नहीं हो रहा है। 7000 RPM पे भी इसमें बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन हैंडल बार पर फील नहीं होते हैं आपको। सेकंड गियर 66, थर्ड गियर, अब देखते हैं कितना भागती है भाई ये। से ऊपर नहीं गई है, वैसे 126 चली जाती है आराम से। इस बाइक के अंदर में कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को सबसे बेस्ट लगी हैं। पहली बात तो बजाज वालों ने इस बाइक के अंदर में हैजार्ड डाल दिया है। ये दूसरी बाइक है बजाज की जिसमें हैजार्ड वाला फीचर्स मिलेगा एडजस्टेबल लीवर के साथ। दूसरी बात, इसका जो एबीएस का रिस्पॉन्स है डुअल चैनल एबीएस का, ये रेन मोड में और स्पोर्ट वाले मोड में काफ़ी तगड़ा रिस्पॉन्स मिलता है। गीले रोड में भी अगर ये चलती है, हार्ड ब्रेकिंग करते हैं तो बाइक फिसलती नहीं है, चाहे आप आगे की ब्रेक लगाओ या पीछे की लगाओ। वैसे इसमें ऑफ रोडिंग वाला भी स्विचेबल आपको मोड मिल जाता है और उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है। और ये इंजन इतना तगड़ा रिस्पॉन्स करता है, सच बताऊं तो अगर आपने फुल थ्रोटल के साथ फर्स्ट गियर में अगर ज़्यादा रेस दे दी ना पहले गियर में, तो ये बाइक आगे से उछल जाती है भाई, क्योंकि इसीलिए इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल दिया है कंपनी ने। बाकी अगर मैं प्राइस की बात करूं तो इसकी जो ऑन रोड कीमत है वो कोलकाता में 1,72,000 के आसपास ऑन रोड जा सकती है।